ठीक है, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। किस लिए आए यहाँ पे? किस लिए बोला? क्या बोला बाबा ने? बदलने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होने वाला है? नहीं, गेट के बाहर। कैसे? यहाँ कोई निकालता कभी? भूत घुस जाएंगे। कभी यहाँ कोई भगाता नहीं, ये यहाँ का नियम है। किसी को कभी निकाला, कोई कह नहीं सकता कि हमको निकाल दिया, कभी नहीं। लेकिन बाप का यज्ञ है, ये यज्ञ कभी भी किसी के द्वारा खंडित नहीं हो सकता। किस लिए बुलाया बाबा ने? एक शुभ संकल्प से कि बच्चों का परिवर्तन होना है। असुर से देवता, सभी तो असुर है, कोई देवता है? किस लिए आए हैं? बदलने के लिए। अगर अंदर बाहर से एक नहीं है तो समझो कुछ दिन के मेहमान। इसके रिजल्ट पहले अपन देख भी चुके हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। अगर अंदर बाहर से एक नहीं है और ही बोझ चढ़ाते हैं। बदलाव होने में टाइम लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संकल्प होना चाहिए। बदलना कोई जादू नहीं होता है कि बाबा के यहाँ आए और जादू हो गया, नहीं। हम जो याद की यात्रा की मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत एक तरह से हमारी ईमानदारी है कि हम चाहते हैं परिवर्तन। कितना परिवर्तन हो इसकी चिंता नहीं, वो बाबा जाने, लेकिन हमारे अंदर ये शुभ संकल्प है कि जैसा बाबा हमको चाहता है वैसा हमको बनना है। लेकिन अंदर अगर कपट है तो फिर याद की यात्रा भी धीरे धीरे कैसे होने वाली है? 2-4 सेकंड के लिए तरस जाएंगे, भगवान बुद्धि में नहीं आएगा। ये पहले इंडिकेशन मिल जाएंगे कि अब बस हमारा समय समाप्त। ये स्पष्ट इंडिकेशन, 2-4 सेकंड की बात कर रहे हैं। 2-4 सेकंड भी बाबा में बुद्धि नहीं लगेगी, समझो अब हमको जाना है। माना बदलाव कोई कह रहे हैं, कोई जादू नहीं होता, लेकिन अगर शुभ संकल्प है, उस शुभ संकल्प से हम मेहनत कर रहे हैं तो धीरे धीरे परिवर्तन जरूर होगा, होना ही है। इसलिए बाबा ने कहा तुम यहाँ बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने। कलयुग के अंत में कोई आत्मा ऐसी है जिसमें दैवी गुण हो? कुछ न कुछ अवगुण सब में होते हैं, लेकिन उन्हीं आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। देवता बनने की पढ़ाई तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे भी पढ़ा रहे हैं। देवता बनने की पढ़ाई एडवांस पार्टी में भी चल रही है। लेकिन बाबा ने कहा है कोई एक ग्रुप, जिसको बाबा सूर्यवंशी ग्रुप का है, तो वो एक सैंपल तैयार होना है, सैंपल प्रैक्टिकल, जिनको सब फॉलो करेंगे। तो उनके लिए कहेंगे कि तुम प्रैक्टिकल में देवता बनने आए हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, वास्तव में दोनों ही बाप हैं, एक हद का, दूसरा बेहद का। वह बाप भी है तो यह बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। दुनिया में बहुत सी पढ़ाई हैं, लेकिन जो पढ़ाई आत्मा का परिवर्तन कर दे, ऐसी पढ़ाई नहीं मिल सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं। तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया है। बाप कहते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है। कब से कहते चले आ रहे हैं? 78 साल हो गए। लेकिन तो अब तो दुनिया को भी दिख रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव सामने खड़ा है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टीचर हूँ। नई दुनिया को क्या कहा है? एकदम पारदर्शी संगठन होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट। जैसे वह शीश महल,
जैसे कांच में आर पार दिखता है, कुछ भी कचरा अंदर है तो स्पष्ट, ऐसा साफ सुथरा संगठन होगा, कचरे वाला नहीं होगा। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। और तुम कहाँ के लिए पढ़ते हो? वो तो पढ़ाते हैं यहाँ के लिए, तुम नहीं दुनिया साथियों। माना भविष्य में 37 के बाद तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। नई दुनिया कब आएगी तुम्हारी, जिसके लिए पढ़ रहे हो? संगम युग। हाँ, संगम युग स्वर्ग यहीं। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वह है नई दुनिया के लिए। गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता है। यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहां तुम बदलने के लिए आए हो। करैक्टर की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली है। भविष्य के लिए बाप नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहां तो विकार की बात होती नहीं। बाप तुम रावण पर जीत पाते हो। कहाँ विकार की बात नहीं होती। जो नया संगठन, नई दुनिया संगठन, वहां तो विकार की बात होती नहीं है। और फिर भी कोई अंदर कचरा हो तो फिर तुरंत सजा का प्रावधान, तुरंत इधर करो और इधर पाओ। रावण राज में है ही सब विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। वहां क्या रथा, यथा राजा रानी तथा प्रजा, कैसे हैं सब? कैसे हैं? यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब कैसे हैं वहां? सब हैं? कलयुग की दुनिया में कैसे हैं? राजा रानी विकारी और प्रजा भी विकारी। और नई दुनिया में यथा राजा रानी तथा प्रजा। सबसे पहले राजा रानी, राजा रानी, फिर वैसी ही प्रजा चाहिए। राजा रानी निर्विकार तो प्रजा भी कैसी चाहिए? विकारी प्रजा टिकेगी? नहीं टिक सकती। अभी तो है पंचायती राज। उनके पहले राजा रानी का राज था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं वह देवता पास्ट हो गए हैं, अभी उनका राज है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे। कैसे थे? शरीर कैसा था? देवता। ये ऐसा था? नहीं, कांचन काया। कंचन काया। कब होगी कंचन काया? कब होगी? 2018 के बाद। पक्का? ये निश्चय होना चाहिए कि जैसे जैसे आत्मा हमारी सतो प्रधान बनेगी। बाबा ने बोला है, एक तो ये पॉइंट तो हमने बहुत सुना है कि 5 तत्व तब तक, जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे हमारी काया परिवर्तन नहीं हो सकती। ये कई जगह सुना, लेकिन कहीं कहीं बाबा ने ये बोला है कि जब आत्मा पावन बन जाएगी तो सबसे पहले उसके शरीर के जो 5 तत्व हैं ये परिवर्तन होंगे। कई कैसेट में मैंने सुना। इसका मतलब ऐसा नहीं है अगर हम सतो प्रधान बन गए तो हमारा शरीर यहाँ कंचन नहीं होगा, विनाश के बाद होगा, नहीं। इसका प्रूफ आगे चल के बाबा सेल्फ, खुद बाबा प्रूफ होंगे हमारे लिए। काया ही परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए यही की बात है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे।
अब फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए ही तुम यहाँ आए हो। और यहाँ का कायदा क्या है? यहाँ भीड़ अच्छी लगती है? यहाँ तो कायदा है, जितना छोटा संगठन उतना अच्छा वायुमंडल। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है, ऐसे नहीं। देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते हैं। इसलिए कहा वहां कर्म बंधन नहीं होते, लेकिन कर्म संबंध होते हैं। बाप भी कहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पार्ट बजाती आई है। अभी तुम्हारा यह अंतिम पार्ट है। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं संभाल के लिए। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाएं ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहां भी आते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे? स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं तो बाप उनको देख खुश होते हैं। यह तो है ही बंधन मुक्त। बाकी रहा शरीर का बंधन, उनमें देह सहित सबको भूलना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को पार्ट मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। तुम जानते हो, पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था, अभी वह भ्रष्ट बन चुका है। ऐसे नहीं, देवता धर्म ही खत्म है। गाते भी हैं, देवताएं सर्वगुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों के भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं, तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। कहां से शुरुआत करते हैं? पहला जन्म कौन सा? संगम युग। हाँ, संगम, जो शास्त्रों में जिस जन्म का हमारा विशेष रूप से गायन है। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो, तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं यह हिंदू है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, किसको भी पता नहीं, प्राय लोप हो गया है।
भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं, मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं, शिव के भी अनेक नाम रख दिए हैं। असल में उनका नाम एक नाम है शिव। ऐसे भी नहीं उसने पुनर्जन्म लिया है तब नाम फिरते जाते हैं, नहीं, मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। श्री नाथ द्वार में जाओ तो वहाँ भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण है। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखे हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं श्रीनाथ और जगन्नाथ है एक ही बात, लेकिन नाम भिन्न भिन्न क्यों? काम के आधार पर। कैसे? संगम युग में जगन्नाथ और स्वर्ग में श्रीनाथ। मैं जहाँ तपस्या का हमारा यादगार है वो है जगन्नाथ, इसलिए वहाँ खान पान कैसा दिखा है? एकदम सिंपल। जब संपूर्ण बन जाते हैं तो श्री का टाइटल मिल जाता है। श्री माना श्रेष्ठ, पवित्र। जब तुम सूर्यवंशी थे तो प्रजा पूजा आदि नहीं करते थे, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। वहां किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। अभी ये लोग आए थे काटने के लिए, कहेंगे सेफ्टी हो गई सेफ्टी हो गई ना? होगी, आए अंदर कैसे आ गए? फिर भी तो नहीं ले, कुछ कर तो नहीं पाया। केवल उन्होंने क्या किया? टच किया उसको। तो क्या संभव है, क्या ड्रामा बन सकता है उस वक्त जब उन्होंने टच किया होगा? तो चले क्यों गए? हैं जी? बाबा कोई ना कोई अव्यक्त आत्माओं का भी इनको साक्षात्कार हो जाता है, भग जाते हैं ये। ऐसा पहले हो चुका है, यहाँ पे बेसिक में भी ऐसा हो चुका। जब उस वक्त बहनें रहती तब भी ऐसा हुआ, बताया था हमने बाद में। माना बाबा भी सेफ्टी करता है, इसमें ये चिंता भी नहीं होनी चाहिए। बाबा के और भरोसा, जहाँ प्योरिटी है वहाँ तो स्वयं बाप सेफ्टी करता है। जहाँ ऐसा प्योर संगठन है वहाँ कुछ भी अनर्थ हो नहीं सकता, बाप की जिम्मेवारी हो जाती है। तो वहाँ किले आदि होते नहीं, ऐसे किलाबंदी करनी पड़े, चारों तरफ सेफ्टी के लिए बिठाना पड़े, वहाँ जरूरत नहीं। प्योरिटी है तो जैसे स्वतः ही बाप सेफ्टी करते हैं। किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए, यहाँ स्वयं ही अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, इतना अटेंशन देते हैं, या सेफ्टी के लिए किले की जरूरत है? जो स्वयं ही इतना अपने प्रति अटेंशन रखे, मनसा के प्रति अटेंशन रखें, इनसे सेफ्टी हो सकती है। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि नहीं, किले आदि थे नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। तो फिर ये अभी कौन अटैक करता है? 17 बाद मोहम्मद गजनवी। तो इसका अटैक तो अभी बाकी है, हो गया। तो वह कह रहे हैं हाँ, तो कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं, ये कहाँ से पैदा होने वाला है? ये कहाँ से पैदा हो जाएगा? अभी पूरा स्वर्ग बना नहीं है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण तो कोई भी गलानी कर नहीं सकता। उससे पहले बाबा कहते हैं ना, ऐसा भूकंप अटैक होते हैं जिसमें एक परीक्षा होती है। तो ऐसे ऐसे जो भूत कहो, राक्षस कहो, राक्षस संप्रदाय कहो, वो ऐसा आगे चल के निमित्त बनते हैं ऐसा अटैक करने के लिए। अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके लिए तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे हो। राजा ही पानी है। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ।
अभी तो कोई राजा रानी नहीं है। कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। यह है कलयुग, आयरन एज्ड वर्ल्ड। तुम गोल्डन एज में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है, पहले पहले हम जरूर सतयुग में जाएंगे। बाकी जो जो धर्म है वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है। तुम ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। बाप तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाता हूं। वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? वो सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ब्रह्म में लीन हो जाना माना जन्म मरण से मुक्त हो जाना। बाबा जन्म मरण से तो कोई मुक्त होता नहीं। तो जो अगर सर्वश्रेष्ठ वो स्टेज है तो संगम युग की यादगार। तो यहाँ ब्रह्म में लीन कैसे होते हैं? ब्रह्म में लीन माना जैसे कि ज्योति ज्योत समा गए, ऐसा भक्ति मार्ग में मानते हैं। बाप समान स्टेज बनना जैसे कि सागर में समा गए। बाप समान दूरी समाप्त। तुम बच्चे जानते हो अभी यह तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। अभी बाबा क्या कह रहे थे, एक बार विनाश शुरू हो गया फिर कभी बंद नहीं होगा, लगातार चलता रहेगा। इतनी चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है। इसलिए अभी है शांति का समय, ये तपस्या का समय है। शिव जयंती भी मनाते हैं, यहां मनाते हैं। तो क्या आकर करते हैं, कोई बताए? शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना। रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर यह घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है। बाप बैठ बताते हैं मैं किस रथ पर सवार होता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता है कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बात ही बतलाते हैं अभी संगम युग है। तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। जरूर बाप ही बताएंगे ना, बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे। अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। ऊंचते ऊंच बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाप की है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसको पता नहीं है। एक शिव बाबा का ही यह टाइटल है। शिव बाबा लगता है डबल श्री श्री, और देवताओं का लगता है सिंगल। क्योंकि वो है रचयिता। वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है। माला के 108 की उन्होंने 16,108 की बनाई है। उसमें 8 तो आने ही हैं।
4 जोड़ी एक बाप, 8 रत्न और 9वां मैं हूं। 8 रत्न और 9वां हूं मैं। उनको रत्न कहते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला बाप है। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। ये क्या मतलब? 8 प्लस मैं, बीच में मैं, चारों तरफ 8, कहाँ से कहाँ तक हो गए? सिख धर्म तक। हाँ, सूर्य वंश से लेके सिख धर्म तक। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है। बीच में बाप। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उनमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। यह तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाएं। यह सब है भक्ति मार्ग। क्या क्या बातें बना दी हैं? किसमें स्नान करने से नहीं बनते? पानी में स्नान करने से। और किससे बनते हैं फिर? ज्ञान जल भी तो है। ज्ञान जल जो है उससे पावन बन जाते हैं। याद से आधार तो ज्ञान ही बनेगा, पावन बने, क्योंकि नदियों का जो गायन है ज्ञान जल। लेकिन जब तक वो अमृत रूप धारण ना करे, जब तक उसका मंथन ना हो, मंथन होने के बाद तब हम अमर बनते हैं, जल से नहीं। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान जल कहेंगे, 76 के बाद उसको कहेंगे अमृत। कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो तुम्हारा ही यादगार देलवाड़ा, गुरु शिखर आदि खड़ा है। तो 2 हो गए अलग अलग। एक कौन सा? एक देलवाड़ा, दूसरा गुरु शिखर। देलवाड़ा कहाँ है? माउंट आबू। गुरु शिखर ऊपर माना माउंट आबू कहाँ? आसमान पे है तो वही माउंट आबू में ही है ना। गुरु शिखर माना ऊंची स्टेज, देलवाड़ा माना उससे नीची स्टेज। बाप बहुत ऊंच रहते हैं ना। तुम जानते हो बाप और हम आत्माएं जहां निवास करती हैं वह है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन की तो लीला अभी बहुत जबरदस्त चलने वाली है, लेकिन है क्या वो? उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, साक्षात्कार मात्र। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए यह नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट। वर्ल्ड तो एक ही है, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, यह नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़े ही शांति मिल सकती। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है। तुमको क्या मिलता है? तुमको सुख देने के लिए बाकी सबको कहाँ भेज देते हैं? सबको मुक्ति दे देते हैं। तुम बच्चों को जीवन मुक्ति, माना इतना बड़ा विनाश करना पड़ता है भगवान को अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चों को कैसी दुनिया चाहिए? सुख शांति की दुनिया चाहिए। पूरी दुनिया को कहाँ भेज देंगे? इसलिए जब ब्रह्मा को आश्रम शुरू है सब तो इसलिए आई हैं ये, मौत ही मौत चिल्लाते हैं, विनाश ही विनाश, इनको दूसरा कुछ आता ही नहीं। वास्तव में बात भी सही है, भगवान ही किस लिए हैं? इसलिए बाबा बोलते भी हैं तुम बच्चों को जीवन मुक्ति और सबको क्या कर देता हूँ? मुक्ति। इसकी शूटिंग भी होने वाली है। एक साथ खुलेंगे गेट, अलग अलग खुलेंगे? क्या बोला है? मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट एक साथ खुलेंगे, अलग अलग? और 18 में जीवन मुक्ति का गेट खुल रहा नहीं खुल रहा? तो मुक्ति का भी गेट खुलेगा। मुक्ति माना मुक्ति क्या? मैंने शरीर से मुक्त हो जाएंगे।
शरीर से मुक्त हो तो शरीर से मुक्त हुई तो कहाँ जीवन मुक्ति में तो चले गए। तो परम जीवन धाम, मुक्ति का गेट खुला परम धाम में नहीं जाएंगे। है। वो लोग तो वहीं रहेंगे ना परम धाम, कौन लोग? जिनका भी विनाश होगा वो परम धाम रहेंगे। मैंने जो आत्मा शरीर छोड़ के जाएंगी तो फिर वो परम धाम में नहीं जाएंगे, सूक्ष्म वतन में ही रहेंगे। कहाँ पे? सूक्ष्म। परम धाम का गेट मुरली का पॉइंट है। स्वर्ग जीवन मुक्ति और मुक्ति, उधर मुक्ति का गेट खुल जाएगा, इधर जीवन मुक्ति का, क्योंकि उनको वापस जाना है। और तुम स्वर्ग में पहुंच गए तो यहाँ बेहद में कैसे होगा? तो यहाँ ये बेहद का स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो स्वर्ग में तो पहुंच गए 18 में, मान लो, चलो आज नहीं तो कल कभी 18-28 कभी तो पहुंचेंगे। तो बेहद में मुक्ति में कैसे? इसकी शूटिंग कैसे होगी यहाँ पे? हाँ बोलो। वो आत्मा जड़ बुद्धि बन जाएगी। वो आत्मा कौन आत्मा जड़ बुद्धि बन जाएंगे? जो जिनके लिए बोल रहे हैं परम धाम के गेट खुलेंगे, मतलब परम धाम के गेट तो उनके लिए खुलेंगे जिनके लिए फिर जीवन मुक्ति के गेट खुल रहे हैं। हाँ, परम धाम में चले गए जो जीवन मुक्त हैं। हाँ, ना, और उसी वक्त मुक्ति का गेट भी खुलना है, तो उनके लिए खुलेगा ना। जो और धर्म के जो बीज हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? जीवन मुक्ति में नहीं, मुक्ति लंबा समय मुक्ति का पुरुषार्थ। तो वो कहाँ मुक्ति में? परम धाम में रहेंगे ना। स्टेज की बात है। परम धाम परम धाम मैंने बीज रूपी स्थिति में उस स्टेज का शुरुआत होती है उनकी। माना इधर जीवन मुक्ति की शुरुआत हुई, उधर मुक्ति की शुरुआत हुई। माना जैसे बाबा कहते हैं बीज रूप अवस्था में टिकना, ये संकल्प जो हम चला रहे हैं, पॉजिटिव संकल्प बाबा की याद में, बीज रूप अवस्था में टिकना नहीं है ये। अगर थोड़ा घड़ी में कोई चेक करे तो 15-20 सेकंड अगर वो टिकता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 15-20 सेकंड की बात कर रहे हैं। वो कैसे होते हैं बीज? दूसरा कोई भी संकल्प ना चले, मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ बस और कुछ नहीं। या बाबा सामने बैठे हैं तो बस वो दृश्य दिख रहा है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कुछ भी। हाँ, कोई भी एक संकल्प में लंबे समय तक स्थित होना, इसको कहते हैं एकाग्रता। एकाग्रता कहो, ट्रैफिक कंट्रोल कहो। बात, आप माउंट आबू गए नहीं जब बेसिन, तो वहाँ ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, है ना? हाँ, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल इसलिए चालू किया था। अभी 2011 में ये डायरेक्शन आई थी, जो अभी अपन 20 टाइम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, अव्यक्तवाणी में आया था 2011 में। ये है ही प्रैक्टिस के लिए कि जितने समय वो गीत चले उतने सेकंड हम अभ्यास करें, कोई भी संकल्प ना आए, दूसरा कोई समय, बस एक ही बाबा के कोई भी एक शुभ संकल्प में स्थित हो जाना। माना बाप का स्वरूप इमर्ज कर लें, आत्मिक स्वरूप में टिके, मेरे ऊपर कितने पड़ रहे हैं, किसी भी एक स्वरूप में स्थिर होना, दूसरा कोई संकल्प न चले, ये है सिद्धि। तो ये 5 मिनट जो एक गीत चलता है, ये हमको बाबा प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। और उसी गीत में सब लोग अगर मेहनत करते हैं, एक वायुमंडल बनता है। माना आत्मा को एक महसूस होता है कि वास्तव में बीज रूप अवस्था में मेरे को कैसे जाना है, क्योंकि उसी समय 15-20 ने अगर प्रैक्टिस की तो वायुमंडल बनता है। माना ये बहुत एक साइंटिफिक है। ये ऐसे हम पर्सनल अपना पुरुषार्थ करते हैं, बात अलग, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल मतलब ही है कि एक साथ अगर उस अवस्था में टिकने का अभ्यास करेंगे, तो माना 2-3 भी अगर टिकते हैं तो उनका जो एक वायुमंडल बना, वायुमंडल दूसरों को मदद करता है। तो हमने देखा हमारे भाई लोग तो कम से कम स्टॉप हो जाते हैं एकदम। यहाँ आए तो कई बार आवाज भी आती है आपके इधर, तो ट्रैफिक कंट्रोल के समय किचन के बाहर हमने सुनी है आवाज। सोचो, हमारे भाई लोग इसमें काफी अलर्ट रहते हैं। अगर कुछ भी काम हो तो उस वक्त काम, अगर कोई ऐसा इमरजेंसी है, काम करना ही पड़ रहा है, लेकिन वाचा तो बिल्कुल ही नहीं चलनी चाहिए। मान लो हमने दूध रखा हुआ, दूध तो बॉयल हो जाएगा, वहां थोड़ी स्टॉप हो गए खड़े हो जाएंगे। दूध के ऊपर निगरानी रखें, याद में रखें, या कुछ वहां इमरजेंसी इधर उधर रखना है वो रखें, लेकिन कोशिश करें कि कोई कर्म ना हो। कोई अर्जेंट कर्म है तो, अदरवाइज कम से कम इतना सहयोग तो दो कि खिटपिट कुछ ना हो, वाचा ना चले फालतू। ये भी एक सहयोग है। वहीं अपन ठप 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 चल रहे हैं और दूसरे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, बोझ चढ़ता है ना। दोनों संकल्प चलेंगे, वो बोझ किसके ऊपर चढ़ेगा? इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो उस वक्त एक, जैसे माउंट आबू का नियम, एकदम स्टॉप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी बुद्धियां स्टॉप हो जाती हैं, लेकिन एक सहयोग है।
कम से कम वायुमंडल को सहयोग, ये भी एक सहयोग है कि उस वक्त कम से कम हमको कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल का जो मेन टारगेट है वो तभी पूरा होगा जब आगे चल के आप अपनी चेकिंग भी कर सकते हैं। 5 मिनट या 3 मिनट का या 2 मिनट का जो गीत होगा, जब आप बिल्कुल मान लो 20 ट्रैफिक कंट्रोल हैं, 20 ट्रैफिक कंट्रोल में आपकी बुद्धि नहीं चली, इतना टेंशन, तो समझो आप संपूर्णता के बहुत करीब हैं। नहीं तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-4 मिनट, उसका फिर बुद्धि चली जाएगी। हाँ, गीत में भावनावश उसमें वो हो जाना इन्वॉल्व, तो ये बात अलग, ये ड्रिल नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, उस वक्त व्यर्थ नहीं होता। कई बार जो अच्छी अच्छी भावनाएं होती हैं गीतों में, बहुत अपन बह जाते हैं, तो वो भावनात्मक है, बीज रूप अवस्था नहीं है। बीज रूप अवस्था में तो केवल एक ड्रिल होती है, केवल बुद्धि का फंक्शन होता है। इसलिए बुद्धि योग को सर्वश्रेष्ठ बताया गीता में, माना उसके मन को हमको स्टॉप करना होता है। इसलिए बाबा कहते हैं आगे चल के गीत होंगे, ये भी भक्ति मार्ग है, लेकिन भक्ति मार्ग केवल ये सहयोग है उस स्टेज पे जाने के लिए। आगे चल के गीतों का कोई रोल नहीं होगा, और गीतों को ही माध्यम बना ले तो उसकी संपन्न स्टेज कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन आज हमारी स्टेज इसलिए गीत के माध्यम से हम वो प्रैक्टिस करते हैं, मन को एक दिशा देते हैं, गीत के माध्यम से उस भाव में बहते हैं। लेकिन केवल भाव में ही नहीं बहना, उस कोई भी एक ड्रिल में निसंकल्पना स्थित होने का थोड़ा सा भी अभ्यास करें, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए है ट्रैफिक कंट्रोल। तो एक साथ गेट खुलेंगे, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का। बाकी जंगल में थोड़े ही शांति मिल सकती है। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में जाएंगे, ये कंडीशन है। सुख धाम में जाने से पहले कहाँ जाना पड़े? शांति धाम। और शांति धाम में जाने से पहले एकदम प्योर बनना पड़े। शांति धाम में परमिशन मिल ही नहीं सकती। सुख धाम की तो बात बहुत दूर। वो शांति धाम कहाँ है? स्टेज है, वो स्टेज, वो हमारी एक बीज रूप अवस्था है। और जिनको नहीं मिलेगी जीते जी, उनको फिर माउंट आबू में सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी। या तो यहाँ जीते जी बना ले, नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे? माउंट आबू सालों साल मेहनत करेंगे। उसके बिना सुख धाम में जा ही नहीं सकते। और उसके लिए एकदम प्योर चाहिए। 100% प्योर होने के बाद बाप की गोद में जाएंगे, फिर सुख धाम में ट्रांसफर होते हैं। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं लें, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। यह तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे कि उन कईयों को बहुत अच्छा लगता है, अरे तो और अच्छी बात है, मुक्ति धाम में ही पड़े रहें। मुक्ति के लिए तो दुनिया मरती है, लास्ट में एक आध जन्म लेंगे तो बस बढ़िया, बाकी मुक्ति धाम में रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। दुनिया में तो कहते हैं एक्टर तो वो जिसका ज्यादा से ज्यादा पार्ट होता है वो सबसे वैल्यूएबल एक्टर होता है। आना तो फिर भी है, वहां करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ? जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं। तो बाबा ने मिसाल किससे दी? उनको, तुम तो जैसे मच्छर जैसे हो, अगर ये कल्पना करते हो तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है? यह तो कोई काम का नहीं रहा। जैसे कि पार्ट ही नहीं है। तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंच है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। इसकी क्या विधि है कि लंबा समय हमारा सुख का ब्रॉड ड्रामा में बीत जाए? ये तो हम जानते हैं। एक निश्चित समय हमारी संपन्न स्टेज बननी है, जो ब्रह्मा सो विष्णु हमारी स्टेज है। सबकी एक निश्चित समय है, 18, 19, 20, 21, 22, 28, जब भी हो। लेकिन जन्म जन्मांतर सुख का आधार क्या है? इसकी शूटिंग हम कैसे करें? अभी संगम युग में ही होगा। संगम युग पे होगी पूरी शूटिंग। और बाबा ने कहा है कि 2000 जो असली सूर्यवंशी बच्चे होंगे तो उनका 2018 में वो संपूर्ण होंगे। हाँ, वो बात अलग। माना सूर्यवंशी नंबरवार संपन्न होंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जन्म जन्मांतर सुख की शूटिंग कर लें। वहां से तो उनका सुख शुरू होगा, 2500 वर्ष तक चलेगा, लेकिन वहां से जब उतरेंगे द्वापर कलयुग के अंत तक भी सुखी रहें, उसका क्या आधार बताया बाबा ने? कैसे ये शूटिंग हम यहाँ कैसे कर सकते हैं? हाँ, बाबा ने बोला सत्युग और त्रेता की शूटिंग कब होती है? जब हम सुखी होते हैं। और जब कलह क्लेश होता है तो द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है।
तो जितनी याद की हम मेहनत करते हैं, जैसे हम कौन सी शूटिंग कर रहे हैं, सुख की शूटिंग कर रहे हैं। मन जो मेहनत भी कर रहे हैं ये भी सुख की शूटिंग है कि मेहनत से हम संतुष्ट होते हैं क्योंकि बाप की श्रीमत है, इसको पालन करते हैं। तो जैसे कि आप लंबा समय सुख की शूटिंग कर ली आपने ना, दुख है ही नहीं, क्योंकि याद से क्या होगा, हाँ ये कर्म भोग ये बात अलग है ना, वो तो हम चुकतू करते हैं, लेकिन याद से हम एक जो श्रीमत को पालन कर, जैसे ब्रॉड ड्रामा में क्या कर लिया हमने, जन्म जन्मांतर सुख इकट्ठा कर लिया। तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, बाबा ने बच्चों के लिए इशारा दे कि तुम्हारे जितना सुख तो कोई देख ना सके। कितना सुख तुम्हारा, कितना सुख बताया तुम्हारा, वो 82-83 जन्म, 82-83 जन्म, इससे ज्यादा फिर बस 82-83 यही लास्ट जन्म हमारे दुखी है, यही दुख, यही लास्ट जन्म दुखी। इससे ज्यादा नहीं कुछ बोला। 84 जन्मों के हाँ, 84 जन्मों के बाद जब तुम दुखी होते तो मेरे को आना पड़ता है। ऐसी भी है कोई आत्मा, 82-83 जन्म भी बोला, लेकिन ये बोला 84 जन्मों के बाद जब तुम दुखी होते हो तो मेरे को आना पड़ता है। इसी जन्म में दुख हाँ। है। तो कहा तुम्हारे जैसा पार्ट तो कोई का हो ना सके, तुम्हारा पार्ट तो बहुत ऊंच है, तुम्हारे जितना सुख तो कोई देख ना सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं, कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पा ना सके, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ जरूर करना है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना बनाया है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। अरे ये तो इंतजार वाली बात हो गई। अगर बोर हो गए, फिर कहीं जैसे खड़े हो गए, चलना चाहते हैं लेकिन जैसे कि रुक गए, अचानक ऐसा हिसाब किताब आ गए, तो बाबा ने कहा तुम्हारा पुरुषार्थ भी चल पड़ेगा, या रुक क्यों गया। भट्टी के बाद तो चलना ही चाहिए ना। भट्टी के बाद अगर पुरुषार्थ रुक जाए तो अगर चल पड़ेगा, ये क्या हो गया, ये ब्रेक क्यों लग गई भाई। बीच में ब्रेक लग गई ना, भट्टी के बाद ब्रेक लगनी चाहिए, नहीं लगना चाहिए। लगना तो नहीं चाहिए। कायदा तो ये कहता है, मेहनत बात अलग, लेकिन अंदर से लगे कि अब तो फिर वैसे के वैसे वहीं पे आ गए जहाँ थे, तो जैसे कि क्या हो गए, अनिश्चय नहीं कहेंगे। हाँ, निश्चय की जो परिभाषा बाबा ने बताई है, स्वयं के ऊपर भी तो निश्चय होता है। बाप के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय बात अलग, स्वयं के ऊपर निश्चय, परिवार के ऊपर निश्चय। स्वयं के ऊपर निश्चय बहुत बड़ी बात है। बाप के ऊपर निश्चय तो सब पास हो जाते हैं, ड्रामा के ऊपर निश्चय भी, ड्रामा ठीक है, फिक्स है, कल्याणकारी है, लेकिन स्वयं के ऊपर निश्चय इतना आसान नहीं है। फिर परिवार के ऊपर निश्चय कि सर्वश्रेष्ठ परिवार मेरे को मिला है, तो उस परिवार का वायुमंडल ही तब मिलेगा जब इतनी कीमत अपनी बुद्धि में हो उस परिवार की। ये है निश्चय की परिभाषा। तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। फिर यही आगे तो बढ़ो भाई। हाँ, क्या हो गया, यहाँ क्यों ब्रेक लगा दी बाबा ने, पड़ेगा क्यों बोला, तो कब पड़ेगा, तो कब पड़ेगा। बोलो जिनकी भट्टी हो चुकी, बोलो। प्रचार तो चल रहा है, मधुमाता चल रहा है, कम हो गया, कोई बात नहीं। चल रहा है, बढ़िया। इसका तो पूछने की जरूरत नहीं है, इसका बेचारी का बहुत मुश्किल है आगे चल के। इसका तो पूछना ही बेकार। चलो, पड़ेगा। ये अपने कर्मों की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लग गई, लेकिन अभी क्या होगा, जो हिम्मत नहीं हारते उनके लिए अभी आगे चल के बाबा भी मदद करता है। यह एक अभी वायुमंडल फिर बनने वाला है, जो हिम्मत नहीं हारते उनके लिए वायुमंडल बनेगा। ऐसे तो चल ना सके, पुरुषार्थ तो चाहिए ही चाहिए। तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। ये पड़े वाले अलग हैं। एक को तो बोला चल पड़ेगा, तुमको पुरुषार्थ करना पड़े, इनको तो बाबा ने पड़े बोल दिया। मैंने इनको करना ही है। और जो बेचारे रुक गए उनको भी तो जो पड़े, जिसको बोला है तुम्हारे कारण से ये रुक गए बेचारे, अब तुम्हारे को तो पुरुषार्थ करना पड़े। माना पड़े माने जैसे कि आदेश, तुम भले उल्टे लटको, ये जो बेचारे रुक रहे हैं इनको चलाओ। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, पुरुषार्थ करना ही है।
ये उनके लिए नहीं जो रुक गए, वो तो अभी परवश हो गए महसूस करने। कोई ऐसे जिनको ऐसी महसूसता नहीं है कि हम चल ही नहीं सकते, उनकी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत अलवेला कन या कोई हिसाब किताब जो भी कह लो, लेकिन कोई भी पुरुषार्थ में दिक्कत नहीं उनके लिए। पड़े भागो, ताकि पीछे पीछे फिर ये भी भागे। तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े, तुम्हारे में सबकी जीवन मुक्ति समाई हुई है तुम्हारे पुरुषार्थ में। पुरुषार्थ विगत थोड़े ही कुछ होना है। नहीं। तुम भी सोचो कि शायद मेरा थोड़ा अभी अलवेलेपन का ही समय है, अभी शायद ऐसा होना है, तुम्हारे लिए नहीं। खांसी आप ही कैसे ठीक हो जाएगी? याद से। वाह, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। माना दवाई करनी पड़े। कोई घर लेके बैठ जाए, बाबा ही ठीक कर देगा, मेरी टांगों का दर्द बाबा ही करेगा। तो क्या कहा बाबा ने? दवाई करना पड़ेगा, अभी तक दवाई हाँ, करना पड़ेगा। खांसी आप ही थोड़ी ठीक हो जाएगी, दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। बाबा खुद भी गोलियां गप्फे के गप्फे खा रहे, किस लिए? बच्चों को दिखाने के लिए कि ये ड्राई फ्रूट हैं, ये ड्राई फ्रूट तो अभी लेने पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते हैं जो ड्रामा में होगा, जो ड्रामा में होगा देखा जाएगा। अब हम तो परवश हैं, तो कोई कोई ड्रामा के ऊपर ही सर पे जाके बैठ जाते हैं, मना खुद कर्महीन हो जाते हैं। जो ड्रामा में होगा ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है, ये तो अपनी ओर ही दुर्गति हो जाए। यह भी माया विघन डालती है, ऐसे ऐसे उल्टे रूप में ज्ञान को बुद्धि में बिठा लेना, जैसे कि माया ने विघन डाल दिया। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त है। कौन? माया भी जबरदस्त है। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।